बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नून लीग के गुंडू का तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इंतखाबी दफ्तर पर हमला, फायरिंग और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार ज़ख्मी हो गए। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, अब से थोड़ी देर पहले ये खबर सामने आई है कि लाहौर PP 146 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इंतखाबी दफ्तर पर नून लीग के गुंडू ने हमला किया है और वहां पर फायरिंग की गई है। नाज़रीन कराम, इस फायरिंग की वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार अकरम रिजवी साहब और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 6 कारकुन ज़ख्मी हो गए हैं। नाज़रीन कराम, अहम बात यह है कि इस खबर को सिर्फ तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने शेयर नहीं किया, बल्कि सीनियर सहाफ़ी मसूद चौधरी साहब और उसामा जैद ने भी इस खबर को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। और नाज़रीन कराम, सोशल मीडिया पर वीडियोस मौजूद हैं कि किस तरह गोलियां लगने से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार और कारकुन ज़ख्मी हुए हैं। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर सवाल ये है कि क्या पंजाब की हुकूमत और इदारे सो रहे हैं कि इस तरह लाहौर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इंतखाबी दफ्तर पर हमला करके तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार और कारकुनों को ज़ख्मी किया गया है। नाज़रीन कराम, लगता यह है कि अब लाहौर में भी नून लीग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकती, तो लिहाजा उनके गुंडे घटिया हरकतों पर उतर आए हैं। नाज़रीन कराम, पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब और पुलिस को फौरी तौर पर इस सारे वाक़े का नोटिस लेना चाहिए और जिन नून लीग के गुंडों ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इंतखाबी दफ्तर पर हमला किया है और तहरीक लब्बैक के लोगों को ज़ख्मी किया है, उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार होना चाहिए। नाज़रीन कराम, इस सारे मामले का इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस लेना चाहिए। अभी एक हफ्ता पहले की बात है कि नवाबशाह में भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एक कारकुन को शहीद और बहुत से कारकुनों को ज़ख्मी किया गया था। तो क्या नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों का खून इतना सस्ता है कि जिसका दिल चाहता है वो तहरीक लब्बैक के कारकुनों और उम्मीदवारों को निशाना बना रहा है। नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद हुसैन रिजवी पुरअमन तरीके से अपनी इलेक्शन कैंपेन को चला रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ दे रही है। तो फिर मुखालफिन घटिया हरकतों पर क्यों उतर आए हैं और मैदान में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का क्यों मुकाबला नहीं करते? नाज़रीन कराम, पंजाब की हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का ये काम बनता है कि वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवारों और कारकुनों को सिक्योरिटी फराहम करे। नाज़रीन कराम, लगता यह है कि नून लीग के लोगों को अपनी शिकस्त नज़र आ रही है, तो अब लिहाजा वो ओछे हथकंडू पर उतर आए हैं। मगर नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक पुरअमन जमात है और तहरीक लब्बैक के कारकुन कानून को हाथ में नहीं लेते, तो लिहाजा पुलिस को फौरी तौर पर इस बात का नोटिस लेना चाहिए और जिन लोगों ने तहरीक लब्बैक के दफ्तर पर हमला किया है उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार होना चाहिए। नाज़रीन कराम, इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी पाकिस्तानी अवाम में बहुत मकबूल हैं और बड़े बड़े सहाफ़ी भी ये बात तस्लीम कर चुके हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की इलेक्शन कैंपेन बहुत मुनज़्ज़म है और अवाम तहरीक लब्बैक का साथ दे रही है। तो नाज़रीन कराम, लगता यह है कि तहरीक लब्बैक के मुखालफिन को यह बात हजम नहीं हो रही, तो लिहाजा अब तहरीक लब्बैक के उम्मीदवारों और कारकुनों को निशाना बनाया जा रहा है। मगर नाज़रीन कराम, ये कुछ भी कर लें, ये लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को पीछे नहीं हटा सकते और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आने वाले इंतखाबात में डट कर मुकाबला करेगी और इन सब को मुँह तोड़ जवाब देगी। क्योंकि नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान के अवाम तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी के साथ है। नाज़रीन कराम, हम एक बार फिर पंजाब की निगरान हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि जिन लोगों ने भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दफ्तर पर हमला किया है और तहरीक लब्बैक के कारकुनों और उम्मीदवार को ज़ख्मी किया है, उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। और नाज़रीन कराम, नून लीग को भी चाहिए कि वो अपने गुंडों को लगाम डालें ताकि आइंदा कोई ऐसा वाक़या ना हो सके। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।